नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 में जो आ रही है, अब देखिए बिहार में तो खूब सारी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। अब यूपी का नंबर आया है। यूपी में शिक्षक भर्तियां हो रही हैं, तेज़ी से हो रही हैं। और अब टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए 4 तारीख को मीटिंग होनी थी, मीटिंग हो गई। मीटिंग में क्या डिसीजन आया, अभी उस पर चर्चा करेंगे। प्राइमरी शिक्षक की भर्ती है, और ये जो शिक्षक की भर्तियां हैं, इसके लिए सिलेबस की भी बात हो रही थी। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। एक सूचना और है आपके लिए, बीपीएससी 4.0 जिनको देना है, यूपी टीजीटी पीजीटी देना है, एलटी ग्रेड देना है, या एमपी में वर्ग 2 वर्ग 3 का एग्ज़ाम देना है संगीत विषय से, तो एमसीक्यू जो है आज 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा और कौशल सर करवाएंगे। तो आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। निदेशकों की बैठक में आहारता व सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठाया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 4 तारीख को एक बैठक होनी थी, तो इस बैठक में आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। साथ ही 1 सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाए। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की ज़रूरत है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव है। तो पहले तो ये संशोधन जरूरी है कि आयोग का जो पोर्टल है जिस पे अधियाचन भेजा जाता है, उस पर संशोधन किया जाएगा, क्योंकि संशोधन की जरूरत है वहाँ पे। कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती आयोग करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, आपको मालूम है बहुत सारे अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं और उनमें बिल्कुल नए हैं वो, वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो ये भर्ती एलटी ग्रेड जैसी होती है, राजकीय हैं ये। और इसके साथ साथ व्यावसायिक विद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी आयोग को भर्ती करनी है। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं, आप धड़ाधड़ एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते जाएंगे आपको, क्योंकि नया आयोग है, कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। 2018 के बाद एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं हुई। वो तो खैर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा विज्ञापन, उसका अधियाचन उसके पास है, कभी भी जारी कर सकता है। टीजीटी की बात करें तो 2022 के बाद कोई विज्ञापन नहीं आया। 22 का भी अभी परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा फिलहाल अप्रैल में प्रस्तावित है। तो टीजीटी की 25,000 पदों पे भर्ती आएगी। 25,000 पद रिक्त है ऑलरेडी। और इसके बाद बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जो है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। 50,000 पद रिक्त है, तो 50 + 25 75,000 पदों पे तो सीधी सीधी भर्ती आपको देखने को मिलेगी मार्च के बाद। इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय में भर्ती होगी। और जो व्यावसायिक दिया गया, इसमें भी कुछ पद ऐसे होते हैं जहाँ पे टेक्निकल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ में नॉन टेक्निकल भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, बीएससी वाले कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ वैकेंसी होती हैं। तो साइंस वाले सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो हालांकि टेक्निकल नहीं है, आईटीआई नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक नहीं किया, बीई नहीं किया, एमटेक नहीं किया, वो सब भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कई ऐसे पद वहाँ पे होते हैं, जैसे फिजिक्स का टीचर, मैथ का टीचर। पॉलिटेक्निक में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो इन सब की अब आगे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से अनुमति के बाद ही विभाग रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजेंगे। और इसके बाद इस बैठक में आहारता का मुद्दा भी उठा। आहारता का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। एलटी ग्रेड वाला तो सॉल्व हो गया, टीजीटी वाले मुद्दे पे अभी भी बात चल रही है। अगर एलटी ग्रेड वाला पैटर्न टीजीटी में लागू हुआ तो ये मान के चलिए लाखों छात्र जो है टीचर नहीं बन पाएंगे, बाहर हो जाएंगे वो, कई लाख छात्र। कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे 2 विषय मैं आपको बताता हूँ। एक विषय है संगीत का विषय और दूसरा विषय है गणित का, कला का विषय है।
संगीत और कला का। संगीत में जो प्रभाकर विशारद किए रहते हैं और बीएड नहीं किए रहते हैं और इनके पास बीए म्यूजिक नहीं होता है, बी म्यूज नहीं होता है, वो केवल और केवल प्रभाकर और विशारद जो छात्र किए हुए हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे अगर ये लागू हो गया तो। इसलिए 2022 की ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए अंतिम अवसर है। प्रभाकर विशारद वाले ध्यान दें, 100% नहीं है अभी, लेकिन 90% ऑलमोस्ट यही है कि ये आपके लिए अंतिम वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई किए हैं और आपको तैयारी करनी है 2022 वाली भर्ती। क्योंकि केवीएस लेता नहीं है, एनवीएस लेता नहीं है और यूपी में टीजीटी में खाली प्रभाकर और विशारद वाले आते हैं। तो यहाँ भी अगर वो लागू हो गया कि नहीं हमको संगीत में ग्रेजुएशन चाहिए, संगीत में ग्रेजुएशन चाहिए मतलब बीए म्यूजिक या बी म्यूज चाहिए, तो फिर बिल्कुल बाहर हो गए। ठीक है। दूसरी इसी तरह से है कला। कला जो विषय है इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। मैंने देखा है कला के जो स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं क्या रहता है कि इतने हल्के में लेते हैं कि हम एक बुक ले लेंगे और पढ़ लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल रही है, आप इंटर पास हैं प्लस आपने एक डिप्लोमा किया हुआ है, एक डिप्लोमा किया है कला का आपने, प्रावधिक कला वाला डिप्लोमा किया है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अब आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करना पड़ेगा तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बीएफए जब तक नहीं होगा आपका तब तक आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कला की अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है, संगीत से ज़्यादा वैकेंसी कला की आती है, लेकिन कला के स्टूडेंट सीरियसली इसको लेते नहीं हैं। तो जो भी स्टूडेंट आर्ट के हैं और म्यूजिक के हैं, 2022 की वैकेंसी है, सीरियसली ले लीजिए इसको। इसमें नौकरी लग गई तो ठीक है, अदरवाइज आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए फिर आपको अपनी डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पढ़ नहीं सकते अब। ठीक है, ये दो विषय है। तो ये आहर्ता वाली बात हुई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जो इसमें हम तो ये टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे थे, अब हम प्राइमरी पे आते हैं, पीआरटी। जितने लोग टेट पास हैं, बहुत सारे लोग टेट पास हो गए हैं इस समय, 50,000 पद खाली पड़े हुए हैं, उनका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। और उसमें आपको मालूम है कि बीएड बाहर है, उसमें से बीएड वाले उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल डीएलएड वाले उसमें अप्लाई करेंगे, केवल डीएलएड वाले। तो जितने भी डीएलएड वाले हैं स्टूडेंट, वो सुपर टेट आप लोग जिसको बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसको आप लोग सुपर टेट बोलते हैं, 69,000 की जो भर्ती आई थी, 50,000 की भर्ती आएगी। इतने साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती का, लग जाइए, शुरू कर दीजिए पढ़ाई, अभी से शुरू कर दीजिए, तभी कामयाबी मिलेगी। बाकी और भर्तियां जो हैं, एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, बीईओ है, उन सब के बारे में हम अक्सर वीडियो में बात करते रहते हैं। वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आनी है। और एक हफ्ता और इंतज़ार कीजिए, 1 वीक के बाद कुछ ना कुछ आयोग कैलेंडर जारी करने वाला है, उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। 4 भर्तियां हैं वहाँ पे, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ और जीडीसी, शिक्षकों की 4 भर्तियां हैं वहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।